एक दौर था जब बहुजन समाज के नेताओं को चुप करा दिया जाता था। एक बड़ी खुशखबरी है, स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय महासचिव बना दिया है और ये बयान सुने, उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो जाति जनगणना की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैंने कहा है कि जाति जनगणना के आंदोलन में आगे बढ़ें। चंद्रशेखर राय, लोगों को लगता था टीवी वाले बाभन टोली के ब्राह्मण पत्रकारों को कि भैया चंद्रशेखर राय से इस्तीफा ले लेंगे, उनकी लिंच कर रहे थे पत्रकार। तेजस्वी यादव के वो साथ बैठते हैं और उस पर कोई चर्चा नहीं है। उसके बाद सोचिए, लगातार यूपी में जितने एससी एसटी ओबीसी के विधायक हैं, चाहे किसी दल में हो, वो अब बात करने लगे हैं कि आखिर किसी किताब में 97% लोगों को नीच शूद्र अछूत कह के कैसे बात बनेगी। राजकुमार भाटी गुर्जर समाज से आते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चंद्रशेखर राय हो। सोचिए, अरविंद केजरीवाल ने राजेंद्र पाल गौतम को हटा दिया। नतीजा क्या हुआ? 200 सीटें जीतने वाले थे ये दिल्ली में, लेकिन मुसलमान और दलित इनसे नाराज हुए, 131 पर आके मामला फंस गया है। सोचिए, बीजेपी से कोई नहीं बोल रहा। और एक और बात बता दूं, 3-4 मामले में ब्राह्मण समाज के लोग, डॉक्टर, इनका नाम समाजवादी पार्टी की एक महिला नेता है, इनका नाम है डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा, ये कह रहे हैं कि इंसान बनना सौभाग्य है, इंसान बनना भाग्य है और ब्राह्मण घर में पैदा होना सौभाग्य है। बहुत फक्र है उनको अपने ब्राह्मण जाति पर। और वो लगातार आज उन्होंने कहा है कि ये भैया जी से छल करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। मुझे तो ताज्जुब होता है कि इस देश के ब्राह्मण नेताओं की मैं लिस्ट गिना रहा हूँ, जो सपा से बसपा, बसपा से बीजेपी में है, उनका अंतिम ठिकाना बीजेपी में है और ये सब नेताओं को लग गया है। लोगों को लगता था अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य पर कार्रवाई करेंगे। जितने ब्राह्मण समाज के पत्रकार हैं, बाभन टोली के लोग एकजुट है। लेकिन सबसे खास बात है, पहले धर्म के नाम पर ठाकुर, बनिया, वैश्य समाज के लोग, कायस्थ समाज के लोग, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, सबको एकजुट कर लेते थे और जो लोग फूले, कबीर, पेरियार की लाइन पर आते थे उन पर हमला होता था। लोटन राम निषाद को हटाने का खामियाजा अखिलेश भुगत चुके हैं। चंद्रशेखर रावण जिस तरह से रोए थे, उसका खामियाजा अखिलेश को उठाना पड़ा था। एक बात तो तय हो गया है कि अब बहुजन समाज के नेता एकजुट हो रहे हैं। मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, भारत में जो भी धर्म के नाम पर वोट देगा वो बीजेपी को देगा। लेकिन एक बात जान लीजिए, सवर्ण समाज के लोग आज के डेट में, चाहे उनके पार्टी के, उनकी जाति के नेता किसी पार्टी में हो, वोट उनका बीजेपी में जाता है। डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा जो है वो एक विधानसभा जिता नहीं सकती है, लेकिन मौर्य जी को कम से कम पूरा मौर्य समाज अपना नेता मानता है। अगर ऐसा नहीं होता तो केशव प्रसाद मौर्य को क्यों लाना पड़ता? और सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि आज के डेट में पूरे भारत में स्वामी प्रसाद मौर्य को लोग अपना नेता मानते हैं, पूरे भारत में राजेंद्र पाल गौतम को लोग अपना नेता मानते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जिस तरह के बयान चल रहे हैं, बिहार में जाति जनगणना हो रही है, मंडल वर्सेस कमंडल की लड़ाई अपने सवाब पर है और जिस तेजी से एससी एसटी ओबीसी के लोग एकजुट हो रहे हैं और फूले, पेरियार, अंबेडकर की लाइन पर जा रहे हैं, कबीर की लाइन पर जा रहे हैं, बाबा साहब की लाइन पर जा रहे हैं, जगदेव बाबू की लाइन पर जा रहे हैं। आज सोचिए, दिल्ली में बड़ी बैठक हो रही है जाति जनगणना को लेकर। ब्राह्मण समाज के लोग अब समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जो पूरा हिंदू के नाम पर उनके साथ पूरा कुनबा, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर सब खड़ा हो जाता था, वो आखिर अब क्यों नहीं खड़ा हो रहा है। पूरा इस रामचरितमानस विवाद पर आप देखिए, तुलसी दुबे विवाद पर, कि सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोग ही इसके विरोध में हैं, जाति जनगणना के विरोध में हैं, आरक्षण के विरोध में वही हैं। बाकी जितने किसान हैं, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा हैं, यहाँ तक कि ठाकुर समाज के लोग हैं, कायस्थ समाज के लोग हैं, वैश्य समाज के लोग हैं, ये सब को लगने लगा है कि हमारे हक अधिकार छीने जा रहे हैं, हमारा कारोबार चौपट में है। ठाकुर समाज को लग रहा है कि हमारे सेना की नौकरी खतरे में है। एससी एसटी ओबीसी का तो रिजर्वेशन भी जा रहा है, मार भी पड़ रहे हैं, शेड्यूल का। सोचिए, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर अखिलेश स्टैंड करते हैं तो शेड्यूल कास्ट का वोट उनकी तरफ जाता हुआ दिखेगा, जो सबसे ज़्यादा अम्बेडकराइट है। उसके बाद ओबीसी का भी 50% वोट चला जाएगा, क्योंकि मौर्य, कुशवाहा, पटेल, तमाम जातियों के लोग ने पढ़ाई लिखाई और सोशल मीडिया की वजह से अवेयरनेस आई है। इसी वजह से चाहे राजकुमार भाटी हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चंद्रशेखर राय हो या आलोक मेहता हो, आलोक मेहता, कुछ, इन सब पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और अब बहुजन समाज एकजुट हो रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, बाबा साहेब ने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी, वो देश के कानून मंत्री रह चुके थे।
तो अब वो दूर है, अब वो समय गया। टीवी अखबार पर कोई भरोसा नहीं करता है, टीवी अखबार के पत्रकारों की कोई सुनता नहीं है, और ब्राह्मण समाज के नेताओं के बारे में सबकी राय बन गई है कि ये पार्टी किसी में रहे, ये सब जगह आरएसएस के स्लीपर सेल हैं, चाहे सपा में रहे, बसपा में रहे, आरजेडी में रहे, जेडीयू में रहे, ये सब स्लीपर सेल हैं आरएसएस के। अपने समाज के हितों पर कभी समझौता नहीं करते हैं, अपने पुश्तैनी कामों पर कभी समझौता नहीं करते हैं। किसी भी पार्टी का हो ब्राह्मण समाज का नेता या आम लोग, उसने धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कोई बात नहीं कही। लेकिन जब एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी किसान जातियों को लोग, ये तमाम पत्रकार किसानों को खालिस्तानी कह रहे थे, अग्निवीर को सही ठहरा रहे थे, तो ये लोग सबको लग गया है कि ये लोग आरएसएस के स्लीपर सेल हैं और ये किसी पार्टी में रहे अपने समाज के हित को सोचते हैं। और सबसे बड़ी बात है, तमाम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेताओं को ये भी लग गया है, कांग्रेस के अलावा, कांग्रेस के ब्राह्मण नेताओं को लगता है कि उनको वोट देंगे, उनको लगता है कि सवर्ण जो है वो अब किसी कीमत पर बीजेपी के अलावा किसी को वोट नहीं देते हैं। उसमें भी ब्राह्मण समाज तो एक मुश्त सिर्फ बीजेपी को वोट करता है, तो उनके नेताओं की ज्यादा परवाह करने की जरूरत नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब कोई गैर ब्राह्मण नेता किसी पार्टी में जाता है, जब कोई गैर सवर्ण नेता किसी पार्टी में जाता है, तो वो अपने जमात का वोट भी ले जाता है। लेकिन जब कोई सवर्ण नेता, कोई ब्राह्मण नेता किसी पार्टी में जाता है, तो वो अपने घर का ही वोट नहीं ला पाता। ये आम धारणा बन गई और लोग इसको समझने लगे। अब मैं वोटिंग पैटर्न बता रहा हूं। ओवैसी को भी एससी एसटी ओबीसी के लोग वोट नहीं देंगे जब तक उससे गठबंधन न हो। शेड्यूल कास्ट की पार्टियों को भी ओबीसी वोट नहीं देता है जब तक उससे गठबंधन न हो। और सवर्ण तो किसी कीमत पर एससी एसटी ओबीसी के नेताओं को, चाहे ओवैसी हो, मायावती हो, अखिलेश हो, इनको वोट नहीं करता है, तेजस्वी हो, नीतीश हो, डीएमके हो, जब तक गठबंधन ना हो। अब वोटिंग होता कैसे है? मुसलमान ड्यू टू रिलीजियस टेम्परामेंट बीजेपी को वोट नहीं करता है, बाकी सब दलों को वोट करता है। वहीं शेड्यूल कास्ट के लोग सबको वोट करते हैं, वहीं ओबीसी के लोग तो बीजेपी को ही वोट करते हैं, लेकिन सवर्ण समाज के लोग सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को वोट करते हैं। और ये बातें अब देर सवेर सबको समझ में आने लगी है, और इसी का नतीजा है कि अब कोई भी सवर्ण नेता, सवर्ण नेताओं की बात की कोई परवाह नहीं कर रहा है, सवर्ण पत्रकारों की बात की परवाह नहीं कर रहा है। सवर्ण समाज का वोट एक मुश्त बीजेपी को जाता है, ये सब मान गए हैं, सब जान गए हैं। लोगों की कोशिश है कि एससी एसटी ओबीसी के वोटों को अपने तरफ लाया जाए, इसलिए जाति जनगणना की मांग हो रही है। किसान जातियां, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, इनको भी लग गया है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि इनका भी रिप्रेजेंटेशन मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है। फिलहाल ब्राह्मण समाज के लोगों की कोशिश है कि व्यवस्था जैसी की तैसी बनी रहे, आरएसएस रहे, बीजेपी सत्ता में रहे। इससे दो फायदे होंगे। एक तो जातिगत आरक्षण खत्म करते हैं ये लोग, करते जा रहे हैं। इनका मुसलमान टाइट के नाम पर ये लोग अत्याचार भी कर रहे हैं, रिलीजियस टेम्परामेंट को भी अपना बढ़ा रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इससे नुकसान हो रहा है, सोचिए, एक भी भारत रत्न ठाकुर को नहीं, एक भी जज नहीं है। तो ब्राह्मण समाज से सिर्फ देश नहीं बना है, जो मीडिया में भी है, जुडिशियरी में भी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, ब्यूरोक्रेसी में ओवर रिप्रेजेंटेशन है। इनकी संख्या गिने जाने की ज़रूरत है, सबकी संख्या गिने जाने की जरूरत है। और इसीलिए एससी एसटी ओबीसी के लोग एकजुट हैं, किसान जातियाँ एकजुट है। और पूरे रामचरितमानस विवाद, तुलसी दुबे विवाद पर देखेंगे तो ब्राह्मण समाज के अलावा और कोई भी इसके खिलाफ नहीं है। आरक्षण को लेकर अब कोई भी ब्राह्मण समाज के अलावा कोई और खिलाफ में नहीं है। धीरे धीरे सबको लगने लगा है कि आखिर कौन मलाई खा रहा है, इसकी गिनती तो हो जाए। लेकिन अभी भी ब्राह्मण समाज का प्रभुत्व बना हुआ है। डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा का खुद ही कहना है कि मैं मतलब इंसान बनना सौभाग्य है, भाग्य है, और ब्राह्मण बनना बहुत बड़ा सौभाग्य है। उनके कुछ ट्वीट्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जाति को लेकर उनके मन में कितना अहंकार है। इसका मतलब अगर ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ है तो बाकी जातियों का क्या? मुझे लगता है, मैं गुरु नानक साहब को मानता हूँ, नो रेस नो कास्ट। गुरु घासीदास जी को मानता हूँ, उन्होंने कहा है कि मानव मानव एक समान। शिवाजी को मानता हूँ, फूले को मानता हूँ, पेरियार को मानता हूँ, अम्बेडकर को मानता हूँ, बुद्ध को मानता हूँ। हम सब इंसान हैं। कोई किसी घर में पैदा हो जाने से महान हो जाए, ये सोचने वाला सबसे नीच हो सकता है। और लोग जिन किताबों में, जिनके जैसे मैं किसी को गाली दूंगा तो आप मुझे फूल माला तो चढ़ाएंगे नहीं। दिलीप मंडल ने कहा है कि मैंने सारे वो रामचरितमानस के दोहे पढ़े हैं और मैं सब पर लिखूंगा, क्योंकि मेरी जाति को भी गाली दी गई है। तो सवाल है कि तुलसी दुबे ने जब ये किताब लिखी होगी तो उनको अंदाज़ा नहीं होगा कि कल सब पढ़ेंगे, और जब पढ़ेंगे तो सब विवेचना भी करेंगे। आप 3% लोग पूरे देश के 97% लोगों के मुंह में अपनी बात अब नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि ये कलम युग है।
कलम युग में सबको पढ़ने लिखने का अधिकार है और सबके बच्चे अब कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने लगे हैं, अपने हक अधिकार के प्रति सचेत हैं। और इसका नतीजा पॉलिटिक्स में भी दिख रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रमोशन हुआ है, वो राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी बनाए गए हैं और जाति जनगणना पर आंदोलन चलाने की उनको जिम्मेदारी दी गई है। बिहार में जाति जनगणना को लेकर एक मेरे साथी ने आज बताया कि वहाँ खासकर ब्राह्मण समाज के लोग कह रहे हैं कि हम लोग 10-10 लोग नाम लिखाएंगे गलत तरीके से। ऐसा नहीं हो सकता है, जो जाति जनगणना कर रहे हैं वो नाम कितना भी ज़्यादा क्या लिखा सकते हैं। तो समझिए जाति जनगणना का विरोध कौन कर रहा है? वही लोग कर रहे हैं जो कल तक आरक्षण का विरोध कर रहे थे, वही लोग कर रहे हैं जो जाट गुर्जर पटेल मराठा के आरक्षण के विरोध में थे। और जो वही लोग हैं ये जिनको 10% सवर्णों को जो आरक्षण मिला है, जिसमें जाट गुर्जर पटेल मराठा राजपूत कायस्थ वैश्य और ब्राह्मण भी है, उसमें सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन का फ़ायदा ब्राह्मण समाज के लोग ले रहे हैं। तो अब वो समय गया और राजकुमार भाटी हों, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हों, चाहे चंद्रशेखर राय हों, चाहे लोटनराम निषाद हों, अब बहुजन समाज के लोग खुलकर कर्मकांड के खिलाफ बोलने लगे हैं, हक अधिकार के लिए सचेत हो रहे हैं। जाट गुर्जर पटेल मराठा राजपूत वैश्य कायस्थ सब समाज के लोग जो है उनको लगता है कि किसका ओवर रिप्रेजेंटेशन है, उसकी अब पता चलना चाहिए। और एक बात तय है कि अब सबको लगने लगा है कि हम हिंदू तो हैं लेकिन सिर्फ वोट देने के लिए, हम हिंदू तो हैं सिर्फ दंगा में शामिल होने के लिए, लेकिन जब हक अधिकार की बात आती है, जब जज बनना हो, डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, बिजनेसमैन बनना हो, तो जाति की वजह से उनको पीछे धकेल दिया जाता है। इसलिए जाति जनगणना बहुत ज़रूरी है, पता तो चले कि किस जाति के लोग सबसे ज़्यादा माल खा रहे हैं। और इसका सबसे ज़्यादा विरोध ब्राह्मण समाज के लोग कर रहे हैं। मुझे जो 100 फ़ोन के कॉल आते हैं गाली देने वाले, वो 100 के 100 ब्राह्मण समाज के लोग होते हैं। जब आपको ब्राह्मण होने पर गर्व है तो आप बताइए ना कि आप कितने नौकरी में हैं, कितने प्रोफेशन में हैं। और जिन किताबों को लिखा गया है, मैं द साइंस जर्नी की एक किताब दिखा रहा, एक पोस्ट पढ़ के सुनाऊंगा जो बहुत ज़रूरी है, जो द साइंस जर्नी ने लिखा है, और उसके बाद ही इस बातचीत को ख़त्म करेंगे। और अब वो दौर गया जब कोई किसी को गाली देकर सोचता था कि हम बच जाएंगे, अब ऐसा नहीं है। सब लोग सचेत हैं, पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, अपने हक अधिकार के लिए जागरूक हो रहे हैं और सबको अपनी राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक भागीदारी चाहिए। अब सोचिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि पहले ब्राह्मण समाज के लोगों ने जाति के नाम पर मजा लिया, जाति के नाम पर मजा लेने के बाद ये देखिए, रणभूमि में अंतिम सांस तक जामबाजी से लड़ते शहीद बौद्ध सम्राट जयचंद को ब्राह्मणवादी इतिहासकारों ने गद्दार प्रचारित किया। रुको जरा, भविष्य पुराण में अकबर को पूर्व जन्म का ब्राह्मण बताओ, उसको शंकराचार्य के गोत्र का साबित कर, उसकी चटुकारिता में अल्लाह उपनिषद लिखने वाले देशभक्त हैं। तो इस तरह की किताबें भी लिखी गई है और इसी पर लोग अपना चर्चा भी कर रहे हैं। और पहले मीडिया जुडिशियरी ब्यूरोक्रेसी पर कब्जा था, वो कब्जा भी अब टूट रहा है। तो आप लोग की क्या राय है? क्या इस देश में हिंदू के नाम पर सबसे ज़्यादा मलाई कौन खा रहा है? मैं फिर कह रहा हूँ, जो लोग आपको आज हिंदू कह रहे हैं, मुगलों के दौर में, अंग्रेजों के दौर में और उससे पीछे राजपूत राजाओं के दौर में भी वो सिर्फ ब्राह्मण थे और वैदिक धर्म था, ब्राह्मण धर्म था, और वो जाति के नाम पर मलाई खा रहे थे। और जब देश आज़ाद हुआ, जब वोट की राजनीति शुरू हुई, इनको लगा कि इनकी संख्या बहुत कम है, अब इनका काम ब्राह्मण से नहीं चलेगा, तो इन्होंने हिंदू हिंदू कहना शुरू किया। लेकिन इनका काम वही है, हम सब हिंदू हैं लेकिन आपका अधिकार आपको नहीं मिलेगा। अब लोग कह रहे हैं कि जातीय जनगणना कराओ, कम से कम हिंदुओं की जनगणना करा दो और किस हिंदू की कितनी संख्या उसके हिसाब से अधिकार दे दो। आपको बता दूं कि सबसे बड़े कट्टर हिंदू राजपूत समाज को भारत रत्न नहीं मिला है, सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है, जाट नहीं है, गुर्जर नहीं है, पटेल नहीं है, मराठा नहीं है, कुर्मी नहीं है, कोयरी नहीं है, यादव नहीं है, तो है कौन? पता तो कीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।